हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजी सर्विस प्लस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप कैसे अप्लाई करोगे, वो भी मुफ्त में। तो आपका एक नया बिजनेस है, तो आप चाहते हैं कि हम एक उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई करना है हमको। तो चलिए हम अप्लाई करके आपको दिखाते हैं तो आपको कैसे अप्लाई करना है नया बिजनेस के लिए। दोस्तों, मैं लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ, तो चलिए हम देखते हैं हम कैसे अप्लाई करेंगे। इसके लिए मुझे क्या करना है, कोई भी एक क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। ठीक है, कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। यहाँ पे सिंपली टाइपिंग कर देना है आपको उद्यम। ठीक है, उद्यम टाइपिंग कर देना है, एंटर कर देना है। जैसे आप उद्यम टाइप करके एंटर करोगे, आप उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर एंटर हो जाओगे। ठीक है, आपको क्या करना है, नीचे आना है। यहाँ पर आप जो पहला वाला ऑप्शन देख रहे हैं, फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट। आप कभी भी एमएसएमई पोर्टल में कभी रजिस्टर ही किए नहीं, ये आपका पहला रजिस्ट्रेशन है, तो आपको क्या करना है, पहले वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है और आपका नाम यहाँ पर डालना है जो आधार नंबर पे मेंशन है। ठीक है, आधार कार्ड के जो आपका नाम मेंशन है यहाँ पर आपको डालना है। चलिए मैं आधार नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ। अपने हिसाब से आप आधार नंबर यहाँ पर डाल देना। नाम भी डाल देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको वैलिडेट जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। चलिए मैं वैलिडेट जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। अब आपको क्या करना है, आपके मोबाइल नंबर के ऊपर जो ओटीपी गया है, इसके यहाँ पर क्या करना है, आपको वही ओटीपी एंटर कर देना है। ठीक है, वही ओटीपी यहाँ पर एंटर कर देना है। चलिए मैं एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर वैलिडेट के ऊपर क्लिक करना है। ओटीपी डालने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। आपको नीचे जाना है, यहाँ पर देखिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप किस प्रकार का संगठन है आपका, यहाँ पर उसको आपको एंटर करना है। ठीक है, किस प्रकार का संगठन है आपका। ठीक है, यहाँ पर आपको एंटर करना है, क्या आपका कोऑपरेटिव है या पार्टनरशिप है या आप स्वावलंबी है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, एंटर करना है। आप जिस टाइप का, आपका जिस प्रकार का संगठन है उसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। मेरा प्रोप्राइटरी है तो मैं प्रोप्राइटरी के ऊपर क्लिक कर लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, एंटर पान नंबर। आपका पान नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। चलिए मैं पान नंबर एंटर कर लेता हूँ। अपने हिसाब से आप यहाँ पर एंटर कर लेना। उसके बाद नीचे आना है। आपका पान होल्डर का नाम क्या है, आप जिसका पान नंबर डाले हो उसका नाम क्या है, यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। ठीक है, उसके बाद उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर कर देना है। देन क्लिक कर देना है टिक मार्क के ऊपर। क्लिक करके पान वैलिडिटी के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, पान वैलिडिटी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। चलिए मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। देखिए, कंटिन्यू के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है। यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि हैव यू फील्ड द आईटीआर प्रीवियस ईयर, क्या आप प्रीवियस ईयर का आईटीआर फिलअप किए हैं, या डू यू हैव जीएसटी, आपका कोई जीएसटी नंबर है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं। आपको अगर प्रीवियस ईयर का आईटीआर फिलअप किए हैं तो यस के ऊपर क्लिक करना, अगर नहीं किए हैं तो नो के ऊपर क्लिक करने रहने दीजिए। ठीक है, आपका कोई जीएसटी है क्या, अगर नहीं है तो नो के ऊपर क्लिक करना, अगर है तो यस के ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, तो देन नीचे चले जाना है आपको। देखिए, जैसे आप नीचे आओगे, यहाँ पर आपको पूछा जाएगा आपका मोबाइल नंबर। पहले आपको पूछा जाएगा आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर आपका दे देना है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी यहाँ पर दे देना है। चले मैं ईमेल आईडी भी दे देता हूँ यहाँ पर। ठीक है,
देन आपको नीचे चले जाना है। देखिए ईमेल आईडी दे दिया है मैंने नीचे चले जाना है आपको। यहाँ पर आपको पूछा जाएगा आपका सामाजिक वर्ग क्या है, आपका कैटेगरी क्या है। अगर आप जनरल हो यहाँ पर जनरल के ऊपर क्लिक करना, अगर अनुसूचित जाति हो यहाँ पर एससी के ऊपर क्लिक करना। ठीक है, मैं जिसका अप्लाई कर रहा हूँ वो ओबीसी है तो मैं ओबीसी के ऊपर क्लिक करूँगा। देन आपका लिंग पूछा जाएगा, आप पुरुष हो या स्त्री हो अन्य हो, अपने हिसाब से आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से आप यहाँ पर क्लिक कर देना। स्पेशली अबल्ड दिव्यांग, क्या आप दिव्यांग हो? अगर दिव्यांग हो तो यहाँ पर हाँ के ऊपर क्लिक करना, अगर नहीं हो तो नो के ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, उद्यम का नाम, यहाँ पर अपना उद्यम का नाम यहाँ पर मेंशन करना है। चलिए मैं उद्यम का नाम यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे क्या करना है, उद्यम का नाम, यहाँ पर आपका बिजनेस का नाम एंटर कर देना। अगर आपका कोई बिजनेस नहीं है, आप नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपका नाम यहाँ पर सिंपली एंटर कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए मैं अपना नाम यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको यूनिट ऐड करना है। ठीक है, चलिए मैं ऐड यूनिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। यूनिट नेम यहाँ पर ऐड करना है, यहाँ पर आपका यूनिट नेम भी यहाँ पर ऐड कर देना है, सेम आपका नाम यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, देन ऐड यूनिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप ऐड यूनिट के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर आपका यूनिट नेम ऐड होके आ जाएगा। नीचे आना है, देखिए आपको पूछा गया है यूनिट नाम, इकाई का नाम, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। आपका फ्लैट डोर या ब्लॉक नंबर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। चलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपका फ्लैट ब्लॉक एंटर कर देना है आपको। उसके बाद क्या करना है, आपका बिल्डिंग्स यहाँ पर एंटर कर देना है। अपने हिसाब से आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपका गांव का नाम यहाँ पर एंटर कर देना है। आपका ब्लॉक, ये सब अपने हिसाब से आप यहाँ पर फिलअप कर लेना है। ठीक है, आपका सिटी यहाँ पर एंटर कर देना है। नीचे चले जाना है, आपका पिन नंबर यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, चलिए मैं पिन नंबर भी डाल देता हूँ। आपका स्टेट यहाँ पर एंटर कर देना है। आप कौन से स्टेट से हो यहाँ पर अपने हिसाब से आप यहाँ पर चॉइस कर लेना है। मैं जिसका अप्लाई कर रहा हूँ वो उड़ीसा से, तो मैं उड़ीसा चॉइस कर लिया। यहाँ पर देखिए आपका जिला एंटर कर देना है यहाँ पर। चलिए जिला भी मैं क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पर। देन आपको नीचे आ जाना है, ऐड प्लांट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप ऐड प्लांट के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने जितने भी सारे आपने एंटर किए थे वो सारे ऐड होके यहाँ पर आ जाएगा। देन नीचे आना है आपको। ठीक है, नीचे आके यहाँ पर क्या करना है, आपको नीचे आ जाना है। आपको यहाँ पर ऑफिशियल एड्रेस देना पड़ेगा। ठीक है, आपका ऑफिशियल एड्रेस, कार्यालय का पता, तो आप सेम यहाँ पर एंटर कर देना है। कोई अगर ऑफिस है तो आपके ऑफिस का एड्रेस दे सकते हैं, अगर कोई नहीं है तो आप सेम एड्रेस यहाँ पर एंटर कर देना है आपको। चलिए मैं सेम एड्रेस एंटर कर लेता हूँ। सेम यहाँ पर एंटर कर देना, अपने हिसाब से यहाँ पर आप फिलअप कर लेना भाई। आपके गांव का नाम यहाँ पर डाल देना। याद रहना चाहिए अगर आपका कोई पुराना बिजनेस है आप यहाँ पर आपका ऑफिशियल एड्रेस डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो अपने घर का पता यहाँ पर आपने डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका सिटी का नाम यहाँ पर डाल देना है। देन पिन नंबर आपको डाल देना है भाई। आपका स्टेट यहाँ पर चॉइस कर लेना है। चलिए मैं स्टेट चॉइस कर लेता हूँ, अपने हिसाब से आप यहाँ पर स्टेट चॉइस कर लीजिए। आपका जिला यहाँ पर चॉइस कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, गेट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप गेट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को क्लिक करोगे
अब और लॉन्गिट्यूड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप गेट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के ऊपर क्लिक करोगे, देखिए आपके सामने पूरा आपका जीपीआरएस पूरा शो कर देगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका लोकेशन आपको यहाँ पर डाल देना है। चलिए मैं लोकेशन, अपना लोकेशन यहाँ पर डाल देता हूँ। अब जिस लोकेशन से हो उसी लोकेशन यहाँ पर आपको डाल देना है। चलिए मैं लोकेशन डाल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। लोकेशन डालने के बाद यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे आ जाना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो हम रजिस्ट्रेशन ही यानी अगर पिछले कोई रजिस्ट्रेशन आप किए हैं, पंजीकरण किए हैं, तो आप क्या करना है, EM2 के ऊपर क्लिक करना है। अगर के कोई भी नहीं किए हैं अपने रजिस्ट्रेशन तो NA के ऊपर क्लिक कर रहने दीजिए। देन नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देना है। जो आप इनकॉर्पोरेशन किए थे, आपका बिजनेस का भी इनकॉर्पोरेशन किए थे, उसके डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। अगर कोई डेट आपका कोई इनकॉर्पोरेशन नहीं है, कोई डेट ऑफ नहीं है, तो यहाँ पर आप सिंपली अपने हिसाब से एक डाल देना है आपको, ठीक है। चलिए मैं डाल देता हूँ। उसके बाद क्या करना है, आपको डेट ऑफ कमेंसेंट भी डाल देना है आपको, अपने हिसाब से यहाँ पर डाल दीजिए आप। उसके बाद नीचे आ जाना है। आपका बैंक डिटेल्स यहाँ पर देना है आपको, ठीक है। बैंक डिटेल्स आपको यहाँ पर देना है। चलिए मैं बैंक डिटेल्स यहाँ पर दे देता हूँ। बैंक डिटेल्स डालने के बाद आपको बैंक का IFSC कोड यहाँ पर डालना है। अपने हिसाब से यहाँ पर बैंक का IFSC कोड आप डाल देना। देन आपका बैंक खाता का नंबर यहाँ पर डाल देना है। चलिए आपका अकाउंट नंबर हम यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद नीचे आ जाना है। आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट, ठीक है, इकाई का प्रमुख गतिविधि। क्या आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या कोई सर्विस दे रहे हैं आप, तो आप क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप गतिविधि यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप मैन्युफैक्चरिंग या सेवा प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। चलिए मैं सर्विस प्रोवाइड कर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मेजर एक्टिविटी अंडर सर्विस। आपका सेवा का प्रमुख गतिविधि क्या है, क्या नॉन ट्रेडिंग है या ट्रेडिंग है, क्या आप व्यापारिक है या गैर व्यापारिक है। अगर नॉन ट्रेडिंग है तो नॉन ट्रेडिंग के ऊपर क्लिक करना, अगर ट्रेडिंग है आप व्यापारिक है तो व्यापारिक के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो उसके बाद नीचे आ जाना है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको डिजिट कोड आपको सिलेक्ट करना है। क्या आप कर रहे हैं इसमें से को आप क्या कर रहे हैं, आपका बिजनेस का मेन प्रपोजल क्या है, इसके ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। चलिए मैं यहाँ पर अपने हिसाब से मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपको NIC 4 डिजिट कोड यहाँ पर एंटर करना है। आप इनमें से आपका अंडर कौन, आपके बिजनेस के अंडर इसमें से कौन से हैं, उसके हिसाब से आप यहाँ पर क्लिक कर देना है। देन NIC 5 डिजिट कोड क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाना है, आड एक्टिविटी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप आड एक्टिविटी के ऊपर क्लिक करोगे, अब जितने भी सारे एंटर किए थे वो सारे के सारे यहाँ पर एंटर होके पूरे डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। देन नीचे आ जाना है, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, आप कितनी पर्सन को एम्प्लॉय दिए हैं, कितनी व्यक्तियों को संख्या यहाँ पर एंटर करना है, कितने एम्प्लॉय अपने बिजनेस में आप लगा रखे हैं, यहाँ पर आपके हिसाब से यहाँ पर अपना दे देना, ठीक है। देन अब नीचे आ जाना है। उसके बाद क्या करना है, आपको नीचे आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए रिटन डाउन वैल्यू एज ऑन 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर 22-23। आपका कोई अगर यहाँ पर एसेट है, आप यहाँ पर एसेट डाल देना है आपको। चलिए मैं अपना एसेट यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, एक्सक्लूजन कॉस्ट पॉल्यूशन कंट्रोल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइसिंग ड्यूरिंग 22-23 यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर डाल देना है आप, ठीक है। नीचे आ जाना है, ठीक है। आपका टर्नओवर कितनी है 22-23 में, आपका टर्नओवर यहाँ पर डाल देना है। कितनी टर्नओवर है आपका बिजनेस का, कोई बिजनेस है ही नहीं आपको, यहाँ पर आप 0 डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाना है। अब देखिए ये सारे के सारे यस रहने दीजिए। आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड इन गवर्नमेंट ई मार्केट जेम पोर्टल में आप इंटरेस्टेड हैं क्या, जी हाँ। आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड पोर्टल्स, आप सभी यहाँ पर हाँ क्लिक करने दीजिए। यहाँ पर देखिए अपने हिसाब से यहाँ पर फिलअप कर लेना। यहाँ पर आपको क्या करना है, आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड टू B2 पोर्टल, तो क्या करना है आपको
यहाँ पर ना के ऊपर रहने दीजिए, ठीक है। अपने हिसाब से यहाँ पर आपको क्लिक करना है ना, फिलअप कर लेना है, ठीक है। आप देख लेना है इसको, देन नीचे जाना है, अपने ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए रिक्वायर्ड पूछ रहा है मुझे, चलिए मैं फिलअप कर लेता हूँ। आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड इन TRDS पोर्टल, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सारे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, सबमिट फाइनल ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट एंड गेट फाइनल ओटीपी के ऊपर क्लिक करोगे, आपके फ़ोन नंबर के ऊपर ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर क्या करना है, आपको ओटीपी को डाल देना है। चलिए मैं ओटीपी डाल देता हूँ। उसके बाद क्या करना है आपको, आपका ये जो कैप्चा कोड देख रहे हैं, इस कैप्चा कोड को एंटर कर देना है। देन फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे, देखिए मेरा उद्यम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। इसको आप क्या करना है, आपको कॉपी कर लेना है, ओके के ऊपर क्लिक कर लेना है। चलिए मैं ओके के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए फाइनल सबमिट मेरा हो चुका है। देखिए मेरा उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है, ध्यान से देखना, ये मेरा उद्यम और सर्टिफिकेट ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद क्या करना है, प्रिंट सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करना है। चलिए मैं प्रिंट सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको जो मैंने उद्यम रजिस्ट्रेशन में उद्यम ID कॉपी किया था, यहाँ पर आपको सिंपली पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको एंटर मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है। देन आप यहाँ पर OTP मोबाइल एज फील्ड इन एप्लीकेशन, उसे वैलिडेटेड जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उस आपका फ़ोन नंबर का एक OTP जाएगा, यहाँ पर क्या करना है आपको, वही OTP यहाँ पर डाल देना है। चलिए मैं OTP डाल देता हूँ। OTP डाल के यहाँ पर वैलिडेट OTP के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप वैलिडेट OTP पर क्लिक करोगे, आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन बन के तैयार है भाई। देखिए आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, आपका सर्टिफिकेट बन गया है। उसके बाद क्या करना है, आप प्रिंट सर्टिफिकेट ऊपर क्लिक करके ये पूरा प्रिंट अपने पास रखना है। चलिए मैं उसको प्रिंट कर लेता हूँ। तो मैंने प्रिंट कर लिया है, मेरा ये सर्टिफिकेट है, मैं जिसका अप्लाई कर रहा था ये सर्टिफिकेट उसका है, तो मैंने प्रिंट कर लिया है। तो ऐसा कुछ सिंपल प्रोसेस है उद्यम सर्टिफिकेट अप्लाई करने का, उद्यम रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने का। अगर आपका कोई एक नया बिजनेस है तो आप उद्यम रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे हम वीडियो रखते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो ऐसे ऐसे आपको मिलता रहेगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।